हेलो, नमस्ते गाइस। और बहुत दिनों बाद आपके साथ मुलाकात हो रहा है। सो लॉट ऑफ स्टफ इज़ गोइंग ऑन इन माय लाइफ। सो आप बोल सकते हो कि डेली व्लॉगिंग करता तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आता रादर देन मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस। सो इतना कुछ चलता रहता है ड्रामा लाइफ में। तो आपके लाइफ में भी डेफिनेटली चल रहा होगा ड्रामा, क्योंकि ड्रामा नहीं होगा तो लाइफ में इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो एनीवे, तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। सो मोरलेस मार्केट में जिस तरीके से, मतलब एक तो होता है कि मतलब ऑनलाइन में जो न्यूज़ है वो मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ, उसी के साथ साथ जो है मैं अपने जो लोकल एनवायरनमेंट है, लोकल लोगों के साथ, हर एक लेवल के लोगों के साथ जो है आपको मिलना चाहिए। एंड रिसेंटली आई वाज एक्सप्लोरिंग कि ये जो ब्लिंकिट है या जो जेप्टो है या जो रैपिडो है, उसके जो ऑडियंस है या उसका जो फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लिंकिट को देखते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्या उसका सिस्टम है। मे बी आप मोबाइल से ऐप से उसको ऑर्डर कर रहे हैं, बट मोबाइल से जब भी आप उसको ऐप के माध्यम से ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बैक एंड आपको तो सिर्फ फ्रंट एंड दिखता है जो कंपनी आपको दिखाती है। जस्ट एक ऐप है, ऐप में आपका एक बेसिक इंटरफेस है, वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को ढूंढते हैं, फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, पे करते हैं, बस हो गया। बट उसको सर्विस करने के लिए उसका जो बैक एंड है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्हेन यू आर लुकिंग टू बाई अ बिजनेस, व्हेन यू आर लुकिंग टू बिल्ड अ बिजनेस, व्हेन यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन टू अ बिजनेस। सो जब भी आप इक्विटी में मार्केट में पैसा लगाते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। टिपिकली जो मैं करता हूँ, मैं रैंडमली इधर उधर से पैसा नहीं लगाता। आई डोंट डू फ्यूचर एंड ऑप्शन। आई जस्ट लुक एट, आई डू स्विंग ट्रेडिंग। एंड उसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई कौन सा बिजनेस जो है वो अच्छा चलने वाला है, कौन सा इंडस्ट्री जो है वो सेक्युलर है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसमें जो है वो हम पैसा डालेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म में इट्स लाइक मी ओनिंग द बिजनेस, इट्स लाइक ओनिंग अ फ्रेंचाइज, इट्स लाइक ओनिंग द बिजनेस। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। और यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट का देखा कि जो उसका बैकएंड है उसमें बहुत सारे ऑपरेशनल एडवांटेजेस हैं, ऑपरेशनल इश्यूज़ भी हैं। तो ऑपरेशनल इश्यूज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। और उसके बाद जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मैंने जो रियल लाइफ में रिसेंटली जो भी एक्सप्लोर किया उसका मतलब क्या होता है, कैसे वो काम करता है। सो बैकएंड में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस है। आपका जो सेलिंग पॉइंट है वो आपका सेंट्रलाइज्ड है। कस्टमर जो है ऐप ओपन अप करता है, चीज़ों को ऑर्डर करता है, उसके घर में आके प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है। इट्स अ वेरी सेंट्रलाइज्ड वे एंड इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड। उसमें ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब नहीं करना पड़ता। हाँ, आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कि आप खरीदो खरीदो। एंड सेकंड चीज़ जो होता है, उसका जो वेयर हाउस है वो आपका सेंट्रलाइज्ड है, हब एंड स्पोक मॉडल में काम करता है। हब में आपका जो है बंदा जाता है, सामान ऑर्डर ऑर्डर जो है वो चेक करता है, ऑर्डर पिकअप करता है, आपके घर में आके वो डिलीवर करके जाता है। सो इट्स मोर लाइक हब एंड स्पोक मॉडल जो आपका ब्लिंकिट इस्तेमाल कर रहा है। सो आई वोंट से इट्स एसेट लाइट ऑपरेशन, बट एसेट लाइट ऑपरेशन तो नहीं है। एंड आपको लग रहा होगा कि मैं आँख बंद करके क्यों बात करता हूँ, बिकॉज ये होता है कि जब भी मैं आँख खोल के बात करता हूँ तो मेरे चीज़ सामने बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो हर एक चीज़ मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मैं आँख इसलिए बंद कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को वही चीज़ पे फोकस करने से होता है ना, कि जो अर्जुन ने वो मारा था तब आँख तो बंद नहीं किया था, बट मैं आँख बंद कर लेता हूँ, जस्ट सो आई कैन थिंक अबाउट ओनली जस्ट वन थिंग, नथिंग एट ऑल इज डिस्टर्बिंग मी। ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच आई सॉ कि दैट इज़ वेरी सेंट्रलाइज्ड। एडवांटेज ये है कि आपका वहाँ पे जो ये डार्क स्टोर जिसको बोलते हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, गली के अंदर भी, गली के बाहर भी। ऐसा नहीं कि आपको कोई स्टोर फ्रंट होना पड़ेगा। एंड वहाँ पे जो है बंदे जाते हैं, दे आर फ्रीलांसर्स, आपको उनको कोई सैलरी नहीं देना पड़ता है, उनको आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है ताकि वो आपका काम करें। सो इंसेंटिव जब भी आप उसको प्रोवाइड करते हैं तो फिर देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। उसके बारे में बात करें, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने देखा कि ये जो आदमी काम कर रहा है, ये जो बंदा जो काम कर रहा है, वो मतलब जानवरों जैसा काम करता है लिटरली, क्योंकि उसको चाहिए सबसे ज़्यादा पैसा, तो वो खुद को भी खपा रहा है। ठीक है। और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, स्टोर मैनेजर हो गया या जो भी हो गया, एंड आई यू कैन सू मी वट एवर द वे यू वांट। तो वहाँ पे इट्स नॉट अ वेरी, आई वुड रादर से हेल्थी एनवायरनमेंट। वहाँ पे हर एक स्टोर में आप देखोगे सिक्योरिटी गार्ड है। सो आई एम नॉट श्योर सिक्योरिटी गार्ड किस लिए है, और आपको भी पता है सिक्योरिटी गार्ड किसके लिए है। और पिकर पैकर का जो काम होता है, टिपिकली वहाँ पे फीमेल जो है वो एंगेज्ड हैं। और ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड गाली गलौज तो मतलब भर भर के गाली गलौज चलते रहता है। मतलब इट्स, आई वोंट से कि आप वहाँ पे जाओगे तो इट्स नॉट अ वेरी सिविल, मैंने हर जगह ऐसा नहीं होता है, बट जो भी मैंने देखा या जो भी मैंने सुना कि इट्स नॉट अ वेरी सिविल एरिया वेर यू वांट वुड लाइक टू वर्क। एंड सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये गाली गलौज चल रहा है, तो ये सब चलता रहता है। एंड बैक एंड में इस चीज़ को मैनेज करना, स्पेशली इस तरीके का जो वर्क एनवायरनमेंट है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे ज़्यादा दिन काम नहीं करेंगे, इसलिए आप देखोगे कि जो चर्न होता है, जोमेटो का जो बंदा दीपिंदर गोयल जो बोल रहा था ना कि हमारा चर्न बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि आदमी मुसीबत में है, ठीक है, उसको दिन में 500 रुपये कमाना अभी इमीडिएटली ज़रूरत है,
मे बी उसके पास साइकिल है, वो ब्लिंकिट में रजिस्टर करके 500 रुपये एक दिन में कमा सकते हो, उसको इधर उधर दिहाड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये भी दिहाड़ी है बट यहाँ पे उसको उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। सो लॉट ऑफ पीपल are doing this for fun, and a lot of people are doing this for fun. A lot of people are using this जब उनका जॉब चला गया या इमरजेंसी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, 200 300 500 रुपये बच्चों के लिए, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, बच्चे मतलब टीनेजर्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनके पास लाइसेंस है या 18+ है, जिनके पास साइकिल है, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है। ऑनबोर्डिंग बहुत जल्दी हो जाता है, आप इमीडिएटली जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रही है, एंड यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी, इट्स ऑल अबाउट मार्जिन एंड एफिशिएंसी, मार्जिन एंड स्केल। ये 3 चीज़ों पे जो है वो गेम खेल रही है। जो किराने का दुकान है वो भी उसी तरीके से काम करता है, मार्जिन, एफिशिएंसी एंड स्केल। ये 3 चीज़ों को अगर आप मास्टर कर पाते हैं, देन इट विल बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। कोई भी बिजनेस में जाओ, और पर्सनली 5 साल पहले मैं स्टार्टअप चलाता था कि मैं ये स्टार्टअप करूँगा, वो स्टार्टअप करूँगा, बट अभी आफ्टर वर्किंग सो लॉन्ग, मोर देन अ डेकेड और सो, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैं बिजनेस में घुस गया था। आई वॉज ट्राइंग बिकॉज आई एम माई फर्स्ट जनरेशन बिजनेस मैं कर रहा हूँ, तो मेरे फैमिली में उतना किसी को एक्सपीरियंस है ही नहीं, किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो उधर से मैं जहाँ से मिलता था ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता था, सीखते सीखते बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत जगह फेल हुआ, बहुत बिजनेसेस मैंने शुरू किए, बहुत कुछ बंद भी कर दिया। बहुत सारे बिजनेसेस बहुत अच्छे थे, बहुत सारे बिजनेस को मैंने खुद पर्सनली बर्बाद किया है। बट इवेंचुअली मैंने ये फिगर आउट किया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है या जनरेशनल बिजनेस करना है, एक जिसको बोलते हैं लाला वाला बिजनेस करो। एक कमोडिटी मतलब सिंपल भाषा में, अमेरिकन या गोरों के भाषा में या टेक्निकल भाषा में मैं बोलूँ, आप जो है कमोडिटी बेस्ड बिजनेस करो, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम या आपका सीमेंट सरिया। ये सारे बिजनेसेस में आपको कभी कभी आपने सोचा है कि ये जो सीमेंट सरिया वाला बिजनेसेस है या इलेक्ट्रिक डिस्कॉम, ये जो बिजनेस है जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बिजनेस है, एग्रीकल्चर या कोई भी कमोडिटी बेस्ड जो बिजनेस है, वहाँ पे बंदे क्यों घुसते हैं? या ये सारे जो बिजनेस फैमिलीज हैं वो सबसे ज़्यादा उनका जो उंगली जो है या हाथ जो है उस इन सारे बिजनेसेस में क्यों है? द रीज़न बिकॉज दीज आर दी बिजनेसेस जहाँ पे यू विल हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म करियर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको आप फर्स्ट अडॉप्ट करके आप मूव कर सकते हैं, बट ये कभी बंद नहीं होगा। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़। इसलिए वो चीज़ भी मैं जो कर रहा हूँ अभी, जो मेरे को लग रहा है कि स्टेबल है। मैं भी कभी कभी बोर हो जाता हूँ कि एक ही चीज़ किया जा रहा हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ। तो वही मैंने देखा कि आपको सबसे पहले कोई भी अगर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है या कोई भी फर्स्ट जनरेशन बिजनेस शुरू करना चाहता है, गेट इनटू अ कमोडिटी बेस्ड बिजनेस। कमोडिटी बेस्ड बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है दैट इज़ डिफाइंड बाय द मार्केट, एंड यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओ। जो 3 फैक्टर मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी, मार्जिन एंड स्केल, ये 3 चीज़ों को अगर आप मास्टर कर पाते हैं, आप कोई भी कमोडिटी बिजनेस को आप सस्टेन कर पाएंगे, प्रॉफिटेबली चला पाएंगे और बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और ये तीनों चीज़ों को अगर आप मास्टर करके कमोडिटी बेस्ड बिजनेस में अगर आप अच्छा कर जाते हैं, तो फिर लाइफ में कोई भी स्टार्टअप, वो जो पैसा आपने बनाया, वो पैसा आप अंधा पैसा जो आप बनाते हो, वो पैसा आप कहीं पे भी स्टार्टअप में लगा सकते हैं, जो आपको 100x 200x 500x जो है आपको रिटर्न देता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड जो भी बिजनेस फैमिलीज़ है, मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेफ बेजोस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलॉन मस्क। जो नीचे आते हैं, जो फैमिली बिजनेसेस चलाते हैं, जो ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती हैं, जैसे आपका अडानी फैमिली है, अंबानी है, बिरला है, टाटा है। अडानी तो फिर भी बहुत नया है, जैसे बहुत सारे जनरेशन्स वाइज काम कर रहे हैं। आपके शहर में भी देखोगे कोई ना कोई मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली जो भी है, उन्होंने देखोगे कि 3 पुश्तें 10 पुश्तें जो हैं एक ही चीज़ किए जा रही हैं। सो वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आपको सुन के लग रहा होगा कि क्या बकवास चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बट मेरे को लगा कि ये शेयर करना चाहिए। दिस इज़ समथिंग विच आई एक्सपीरियंस, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूँ, ताकि क्योंकि यही चीज़ आपको जो है जब भी आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस का एक डाउन साइकिल आता है। तो डाउन साइकिल में कमोडिटी बेस्ड जो होता है, कमोडिटी बेस्ड जो बिजनेसेस होती हैं, वो कभी भी बंद नहीं होता, वो स्लो डाउन होगा, उसका कंजम्पशन में भी स्लो डाउन होगा, बट वो कभी भी बंद नहीं होगा। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। चाइना भी वही चीज़ करता है, और चाइना ऑन अ स्टेट लेवल वो चीज़ करता है। इसलिए आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में दे आर दी कोर सप्लायर ऑफ एवरीथिंग। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। है बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं मूव करूँगा और यहाँ पे समझने की कोशिश करूँगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो व्हाइट हाउस के जो एआई एडवाइज़र हैं, दिस इज़ वेरी एसेंशियल, कि अगर गोरा जो है ये कर रहा है, तो हमें क्या सीखना है कि गोरा जो कर रहा है उसको, उससे हमें सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में। तो गोरे ने क्या किया, यानी जो अब अमेरिका है, उसने क्या किया, एआई एडवाइज़र। सो प्राइमरीली जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में भी पीएम के एडवाइज़र होते हैं, सीएम के एडवाइज़र होते हैं। एडवाइज़र टिपिकली आर दोज पीपल हु हैव एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, और वहाँ पे डोमेन एक्सपर्टीज़ है उनके पास।
उनको वो लेके आ जाते हैं और उनको फिर बोलते हैं कि आप हमें गाइड करो पॉलिसी मेकिंग में, ताकि हम जो है इस तरीके की पॉलिसी कर पाएँ, ताकि जो बिज़नेस ओनर्स हैं या जो जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम अच्छे से हमारा ग्रो हो जाए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड श्रीराम कृष्णन जो है वो जो ट्विटर वाला बंदा है, अगेन ही इज़ नॉट एन इंडियन। यहाँ पे नाम सुन के आपको बहुत उछल रहे होंगे, चिल्लाते रहोगे, चिल्लाओगे आप कि अरे भाई इंडियन इंडियन है। दे आर नॉट इंडियंस, ऑल्दो ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, बट इंडिया में पढ़ाई लिखाई करके ही हैज़ मूव टू यूएसए एंड ही इज़ अ अमेरिकन नेचुरलाइज सिटीजन जो है वो बंदा बन चुका है। बहुत लंबा बंदा है, 1.9 मीटर्स लंबा है। सो अगेन ये बंदा जो है वो निकल गया है एंड एडवाइज़र ही होते हैं, मतलब इट्स नॉट अ फुल टाइम जॉब, सो दे आर एडवाइजर्स। तो उनको लगा होगा कि भाई मेरा बात नहीं सुन रहा है तो निकल गया, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। बट अगेन उस लेवल पे जब भी ये लोग बंदे चले जाते हैं, सो दे विल ऑलवेज गेट वर्क आइदर गूगल से, बिकॉज वो डोमेन बहुत छोटा होता है। जैसे पॉलिटिक्स जो होता है वो एक तालाब होता है, ठीक है, या कोई भी आप जॉब कर रहे हो वो एक तालाब है। तालाब का मतलब हो जाता है कि कुछ कंपनीज है, टॉप कंपनीज है, उधर उधर ही आप जाओगे। सो इवन इफ इट्स अ टॉप लॉयर, टॉप ब्यूरोक्रेट, टॉप एनी वन, टॉप सीईओ, इसलिए आप देखोगे कोई बंदा जो पहले आपका सीईओ था एक कंपनी का, दूसरे फिर वो कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में आके सीईओ बन जाता है, बिकॉज वो नेटवर्क रहता है, वो एक ही तालाब के या एक ही समुंदर की मछली होती है, वो उसी जगह पे ही रहेगा, वो बाहर जाएगा तो मर जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अगेन समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है there can be a political move as well, because these are mostly I won't say these are not political positions as per se, but a lot of politics does influence the whether the person is working or the appointment, and whether they are allowed to work for a long term basis. So ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगेन शॉर्ट टर्म मार्केट इम्पैक्ट, AI पॉलिसी डेवलपमेंट, फलाना फलाना, ऑलरेडी हमने इसको कवर कर लिया है। AI बिकम्स द लीडिंग कॉज ऑफ जॉब कट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये मैंने फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने देर से जो मैंने ज्ञान आपको दिया है या जो बकवास मैंने आपके साथ किया है, वो बकवास का मतलब ये होता है कि जो कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है उसमें एक सर्टेन लेवल तक जो है आप ऑटोमेट कर सकते हैं। मैंने 3 चीज़ों पे फोकस किया था, एक है स्केल, दूसरा है एफिशिएंसी, तीसरा है क्या, मार्जिन। ये 3 चीज़ों पे मैंने फोकस किया है। तो जब आप देखोगे कि अगर आप AI के माध्यम से काम करवा सकते हैं, AI एजेंट के माध्यम से काम करवा सकते हैं, जो पहले एक बंदा करता था, एक बंदा दिन में सपोज फॉर एग्जांपल 1000 लोगों के साथ, या 1000 लोगों के साथ तो पॉसिबल नहीं है, एक बंदा, एक ह्यूमन जो है, पहले सोचिए 500 लोगों के साथ चैट करता था, ठीक है। अभी वही चीज़ AI जो है 10,000 लोगों के साथ चैट कर रहा है। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, स्केल मिल रहा है, एफिशिएंसी मिल रहा है, और इसमें आपका एडवांटेज ये होता है कि आपका खर्चा उसमें कम हो जाता है, तो आपका मार्जिन क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। ये 3 फैक्टर्स पे आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी आपके लाइफ में आता है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे जाना है, पहले क्या होता था कि आपके पास गूगल मैप नहीं था, कुछ नहीं था, फिर आप मैप, एक फिजिकल मैप लेके जाते थे, रास्ता भटक जाते थे, लोगों को पूछ पूछ के आप जाते थे। तो अगर आपका एक सफ़र 200 किलोमीटर का सफ़र अगर आपको 12 घंटा लगता था, अभी आप गूगल मैप पे लोकेशन मारोगे, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन, आपको कहीं पे किसी को नहीं पूछना, आप उसके घर में पहुंच जाओगे। जो पहले आपको भटकने में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, या 4 लीटर, 10 लीटर आपका तेल जो फूकना पड़ता था, वो आपको अभी फूकना नहीं पड़ता। इसमें आपको फ़ायदा क्या हुआ, इज़ इट स्केलेबल, येस, इज़ इट एफिशिएंट, येस, इज़ इट हेल्पिंग यू इम्प्रूव योर मार्जिन, येस, बिकॉज आपका जो वेस्टेज होता था आप रिड्यूस कर पाए। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। वन इज़ व्हाट, आप लिख के रखो, कोई भी बिजनेस का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो है, अगर वो सस्टेन करेगा या ग्रो करेगा, उसका 3 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है आपका स्केल, एक होता है आपका एफिशिएंसी, तीसरा होता है मार्जिन। ये 3 चीज़ों पे ही आपको जो है गेम करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं है तो फिर आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा, आपको और क्या होना पड़ेगा, आपका मार्जिन अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप मार्जिन अच्छा नहीं रख पाते हैं या एक सर्टेन लेवल के बाद ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए स्केल और आपको चाहिए एफिशिएंसी। ये सारे फैक्टर्स होती हैं। तो अगर किसी एक को भी अगर आप ब्लॉक कर देते हैं तो बाकी 2 चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ द कमोडिटी बिजनेस वर्क्स। और वही चीज़ मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका फायरिंग हो रहा है। डायरेक्टली अफेक्टेड सेक्टर्स आर कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, मीडिया, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, बैक ऑफिस ऑपरेशंस। तो वही चीज़ मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बंदा पहले सोचिए 50 कस्टमर के साथ बात कर रहा था, चैट कर रहा था, अभी एक AI बॉट जो है वो 5,000 10,000 लोगों के साथ एक दिन में साइमल्टेनियसली चैट कर सकता है, और विदाउट एनी एरर, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। दिस इज़ हाउ यू ग्रो, दिस इज़ हाउ यू इम्प्रूव योर मार्जिन, दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज योर स्केलेबिलिटी। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बेट्स ऑन फुटबॉल राइट्स। तो अभी इस साल अगर आप फीफा 2026 देखना चाहते हैं तो फिर आपको जी में ही देखने को मिलेगा, बाकी किसी के पास नहीं है।
तो ये अच्छा चीज़ है, बट अगेन कंपेयर टू क्रिकेट, जो क्रेज़ है क्रिकेट का इंडिया में, उतना क्रेज़ मुझे फुटबॉल में नहीं दिख रहा है। ऑल्दो द वॉल्यूम माइट बी हायर, बट द अमाउंट ऑफ क्रेज़ और द अमाउंट ऑफ मनी दे वुड बी विलिंग टू पे फॉर एन्जॉयमेंट या जो भी है, दारू वारू पीने के लिए जो भी है, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। एक सर्टेन सेगमेंट ही, और क्योंकि यहाँ पे इंडिया जो है एज अ नेशन, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस गेम, तो उसका वैल्यू भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे किसको आप सपोर्ट करोगे? अर्जेंटीना को। ऑल्दो आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ फुटबॉल इन माई लाइफ, उसके वजह से मेरे को इंजरी भी, बहुत भयानक इंजरी भी हुआ था, और मेरे को ऑपरेशन भी हुआ था। सो आई लव फुटबॉल, बट आई डोंट लाइक वॉचिंग फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, मुझे देखने में मज़ा नहीं आता है कि मेसी को लेके चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हो? वो खेल रहा है, खुद पैसा कमा रहा है, एंजॉय कर रहा है, आप अपना काम करो। ठीक है, आप फैन हो, बहुत अच्छी बात है, बट वाई आर यू गेटिंग मैड when someone is saying anything against him? Fanboyism, I don't understand. Anyway, so this is how it is working, and Z जो है, they are expecting कि यहाँ से थोड़ा बहुत उनका जो रीच है वो बढ़ेगा, लोग जो है इनके OTT प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, और एड रेवेन्यू इनका पुश होगा। सो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एक रीज़न ये भी हो जाता है कि क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। BCCI बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है, जो ये नहीं देना चाहते। अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू बेनिफिट, डेरिवेटिव कोई बेनिफिट अगर आपको मिला तो अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। वेस्ट बंगाल एक्सप्लोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन अंडर EMC, EMC 2.0 स्कीम, बहुत अच्छी बात है। एंड बंगाल इज़ अ वेरी वेरी फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड मतलब खेती बाड़ी के लिए तो फर्टाइल लैंड है ही, बट इतने सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। स्पेशली IT वाईटी छोड़ो, IT भी अगर बंगाल में नहीं आता ना, यहाँ पे पोर्ट्स है, लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउसिंग है, फिर आपका इसमें ही इस तरीके से ये लोग ग्रो कर सकते हैं ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आपको हैवी इंडस्ट्री एज सच इट इज़ नॉट पॉसिबल इमीडिएटली, बट अगर आप असेंबली लाइन इंडिया में, मतलब बंगाल में अगर तैयार करते हैं, दैट विल बी वेरी मच ईजियर। इसलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पे लेके आना चाहता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ऐसे नहीं कि कोई बनाएगा, ज़्यादातर आपका यहाँ पे असेंबल ही होगा। और उसी के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि आपका, हमारे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वेस्ट बंगाल के पास वन ऑफ द, आई वोंट से द बेस्ट पोर्ट, बट यहाँ पे इंडिया, बंगाल के पास हल्दिया पोर्ट है, आपका गार्डन रिच का पोर्ट है, बहुत सारा पोर्ट है, और इनलाइन रिवर भी बहुत सारा है। उसके माध्यम से शिपिंग विल बी वेरी वेरी ईजी, और यहाँ से आपका रोडवेज़ के माध्यम से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को जो है आपका सामान, आप जो है ड्राई पोर्ट, आप एक्सेस, ड्राई पोर्ट बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, कि आप उनको रोड एक्सेस के माध्यम से आप पोर्ट का एक्सेस देते हो। सो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। सो इससे जो है आपका ग्रोथ होना ही चाहिए, और पैसा इंडिया, बंगाल में आना ही चाहिए। सेबी रेजेस लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर डिफाइनिंग सिक्योरिटीज फ्रॉड, एंड अगेन यहाँ पे एनफोर्समेंट कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं, बट अगेन लोग जो है उसका लूप होल निकालेंगे। बट इसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि जो लूप होल का इस्तेमाल करते हैं, उनको लूप होल ढूंढने में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम एंड मनी इनटू इट। सो अगेन इट्स अ गुड थिंग, बट लेट्स सी। नियम बनाना, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, नियम जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा करप्शन होगा, उतना ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो इंक्रीज होती है। ATM industry seek 100 crore compensation amid cash distribution dispute. Okay. Something the government has to interfere, and इसमें जो है काम करना चाहिए। South Korean stock market rally faces profit taking and valuation concerns. वो तो हर जगह हो रहा है, कोविड के बाद तो हर एक स्टॉक मार्केट ऐसा हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग करो भाई, प्रॉफिट बुकिंग करो। इंडिया टू पुश फॉर इजियर एक्सपोर्ट कंप्लायंस इन यूरेशियन इकोनॉमी की बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो उससे डायरेक्ट फ़ायदा होगा ये अगर होता है ये सारे, बिकॉज मेरे को उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान यहाँ से मतलब पीपल रीच आउट टू मी एंड आई हैव नो आइडिया, मतलब हाउ टू एक्सपोर्ट। अगर आई ऑब्वियसली आई कैन फाइंड इट आउट, आई कैन सॉर्ट इट आउट, आई नो, बट आई एम, मेरा ही गलती है। आई वुड लव टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग स्टाफ, एंड बट वही होता है घूसखोरी ये सब, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे को लगता है क्या हट जाऊँगा वहाँ पे, इट विल बी अ फुल टाइम जॉब कि वहाँ पे घूसखोरी ये सब करना पड़ेगा। सो इट विल बी अ वेरी बिग हेडेक फॉर मी, सो आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट स्टफ। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, कैसा काम होता नहीं होता पता नहीं, चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्स 10,000 करोड़ एविएशन टर्बाइन फ्यूल स्टेबलाइजेशन फंड।
आप बोल सकते हो बेसिकली सब्सिडाइज कर रहे हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये मिडिल क्लास के लिए गिफ्ट है। रीज़न बिकॉज अगर सोचिए कि आपका एयर मतलब अभी फ्यूल का कॉस्ट अगर बड़ा मतलब बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से एयर एयर ट्रैवल जो है अगर आपका 1.5 गुना हो जाता है, लोग तो ट्रैवल करना कम कर देंगे। और एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो मिडिल क्लास वाला बंदा है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं तो बोलूँगा भाई मैं तो ट्रेन में जाऊँगा। ट्रेन में आपको टिकट मिलता नहीं है, ठीक है, आप तत्काल में करो आपको टिकट मिलेगा नहीं, तो वो जो प्रेशर आएगा एंड जो मिडिल क्लास वाला बंदा है वो तो जनरल उसमें जाएगा नहीं, स्लीपर में भी नहीं जाएगा, उसको चाहिए एसी, 3 AC 2 AC 1 AC, वो भी नहीं मिलता है, 1 AC भी नहीं मिलता है, 2 AC भी नहीं मिलता है। तो फिर क्या होगा, वो जो लॉट है वो आएगा यहाँ पे, मिलियंस ऑफ पीपल विल बी कमिंग टू रेलवेज, उसमें आपको सीट नहीं मिल रहा है, और भी ज़्यादा प्रेशर आएगा। सो इसलिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हम ऑलरेडी जो हमारा इंडियन रेल है वो एग्जिस्टिंग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है, और इसमें हम जो है फोकस कर रहे हैं कि इंडियन रेलवे इज़ फोकसिंग प्राइमरली ऑन कंटेनर, मतलब जो कार्गो होता है, या आपका बोल सकते हो कि सामान ट्रांसपोर्ट करने में उसका सबसे ज़्यादा पैसा आता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करना वो उसके लिए लॉस है, तो दे डो नॉट वांट मोर एंड मोर पीपल कमिंग टू रेलवे एंड कॉजिंग मोर एंड मोर लॉस। सो इसलिए यहाँ पे 10,000 करोड़ फॉर देम इट्स वेरी चीप इन अ वे, ठीक है। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पॉलिटिक्स भी है यहाँ पे। उसी के साथ साथ जो मिडिल क्लास है वो भी भड़क जाएगा, यार हम इतना टैक्स देते हैं, इतना कुछ करते हैं, कोई बेनिफिट हमें मिलता नहीं है। बस में जैसे बंगाल में बस में जो है लेडीज़ लोग जा सकते हैं, जेंट्स लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? आप बोलते हो कि समानता होनी चाहिए, यहाँ पे तो कोई समानता नहीं हो रही है, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। सो these are some of the stuff which should be taken into consideration, but again there is a certain level of economic stuff which is also involved here, एंड सम पॉलिटिकल स्टाफ विच इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व है, तो दोनों को समझ के चलना पड़ेगा। बट अगेन इट्स अ स्मॉल अमाउंट दैट दे आर पेइंग टू अवॉइड अ वेरी बिग लॉस। India's micro drama industry creates a new class of vertical actors. So vertical actor मतलब vertical videos होते हैं छोटे छोटे। So it's a nice thing, और ये बेसिकली आपका ये कॉपी पेस्ट है, ये कोरियन ड्रामा, चाइनीज़ तो नहीं बोलूँगा, कोरियन मतलब, बिकॉज मेरे जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं वो दूसरे लैंग्वेज के हैं, दूसरे जगह के हैं, ठीक है। मैं जैसे बंगाली हूँ तो वो दूसरे जगह के हैं, ठीक है, दूसरा लैंग्वेज स्पीक करते हैं, दूसरा, तो उनका कल्चर अलग है। तो वो मैंने देखा कि हमारे घर में तो टीवी ड्रामा ये तो चलता ही रहता है, सास बहू वाला। तो वहाँ पे मैंने देखा कि दे आर मोर इनटू कोरियन ड्रामा एंड स्टफ। सो मुझे समझ नहीं आया, तो मैं डिस्कस कर रहा था ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट टाइम हमने पे किया है 100 रुपये ये माइक्रो स्टोरी एक्सेस करने के लिए। तो ये न्यूज़ देख के मुझे लगा अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप देखोगे ये आपको नहीं मिलता, मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि मैं उतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे इतना ऐड दिखता नहीं है। तो उनको वो ऐड दिखता है कि ये 60 सेकेंड्स का, 90 सेकेंड्स का स्टोरी, 2 मिनट्स का स्टोरी, 3 मिनट्स का स्टोरी, तो वो देखते देखते वो आपका रील वाला एडिक्शन वाला फील आता है, तो उसमें दिस इज़ हाउ इट इज़ ग्रोइंग। उसके बीच में आप ऐड घुसा दो, लोग स्किप नहीं करेंगे, एंड पीपल आर विलिंग टू पे फॉर दैट। FMCG and consumer electronic companies expect strongest sales. Hmm. Uh, let's see. I'm not very hopeful though. Let's see. Hindalco targets 15 to 18% annual operating profit growth in downstream aluminum business. Okay. डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम ऑपरेशंस मतलब पहले आप उसको रिफाइन करके इंगॉट में बनाते हैं, और फिर इंगॉट इंगॉट अगर आपको पता नहीं है हाउ इट वर्क्स, सो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, उसमें आपको पता चलेगा कि इंगॉट में बनता है, इंगॉट में बनने के बाद फिर वो आपका बिलेट में बनता है, शीट में बनता है, पाइप में बनता है, ठीक है, फिर पाइप से हॉलो पाइप होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये रहा, इसको न्यू टैब में ओपन अप करते हैं, आजा खुल जाए भाई। बॉक्साइट माइनिंग, बॉक्साइट भाई बहुत होता है, वहाँ से आता है, ऑस्ट्रेलिया से भर भर के आता है, मैं देख रहा था, बहुत बहुत अमेजिंग है, मेरे को मैकेनिकल चीज़ें बहुत मज़ा आता है। रिफाइनिंग होता है, स्मेल्टिंग होता है, स्मेल्टिंग के बाद आपका इंगॉट में तैयार करते हैं, इंगॉट एल्यूमिनियम इंगॉट में आपको दिखाता हूँ। एल्यूमिनियम इंगॉट इस तरीके का होता है, ये आई थिंक 50-50 100-100 किलो का होता है, इंगॉट बोलते हैं। फिर ये इंगॉट को पिघला के फिर दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स में इसको तब्दील करते हैं, जैसे पाइप हो गया, अलग अलग चीज़, तो इसको इंगॉट बोलते हैं। अगर आपको बोले इंगॉट क्या होता है, इंगॉट के बाद आपका
फिर इसको बनाते हैं, शीट में बनाते हैं, शीट या बार में बनाते हैं, इस तरीके से तैयार करके इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और बस ये इंडिया रिन्यूज पुश फॉर इंक्लूजन ऑफ मेजर ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस। ओके, वो तो करेगा ही ना भाई, फिर इनफ्लो आएगा, पैसा आएगा, वो तो चाहती हैं भाई इंडिया में पैसा है, गोरा पैसा लगाए लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड के माध्यम से। एफडीआई नहीं करेगा कोई बात नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो पैसा डाले 10 साल 20 साल के लिए, तो वही है, तो अच्छी बात है, एट लीस्ट देर ट्राइंग। गवर्नमेंट कंसिडर्स, दिस इज़ वेरी गुड, इसमें आपका गोरे का पैसा आएगा इसमें, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। बट कैपिटल अवेलेबल नहीं है ना, लोकल बंदे के पास कैपिटल अवेलेबल, मतलब इंडियन बंदे के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट उसको क्रेडिट सपोर्ट नहीं देगा। टेक्नोलॉजी बाहर का हो क्यों ना हो, पर ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं देगा, पैसा घोड़ा ही लगाएगा, वही तो डिसएडवांटेज है ना, हमारे यहाँ पे पैसा नहीं है। इंडियन कंज्यूमर डिमांड रिमेन्स रेजिलियंट डिस्पाइट, रेजिलियंट मतलब आदमी तो कंज्यूम करेगा ही ना, अभी तो पीपल आर जस्ट दे आर फॉरगॉटन अबाउट द वॉर, वो चलता ही रहेगा यार, बट इट्स अ वे ऑफ यू नो, आई थिंक एज अ मतलब आम जनता जो है दे आर बीइंग फूल्ड ये जो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगेन जो भी है, अमेजोन जो है 10 मिनट डिलीवरी में पुश कर रहा है, कलकत्ता में मुझे कहीं तो दिखा नहीं, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, बट आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू compete एट दैट लेवल, बिकॉज इट वो नेशनल स्टेज में भी काम करें, नेशनल लेवल पे भी काम करें, और लोकल लेवल पे आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल, एंड competing विथ अमेजोन फ्रेश ये सब कर रहे हैं, बट लेट्स सी, अमेजोन हमेशा लेट एंट्रेंट ही होता है, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी, ओके, तो ये बोलो कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, एफिशिएंसी बेस्ड बिजनेस है, बाकी तो बाकी तो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर कर दिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई भी क्वेश्चन को ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 27 मिनट हो गया, एंड आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ फ्रॉम टुडे रेगुलरली, एंड कुछ दिन बाद मैं फिर से ट्रैवल करूँगा, सो आई एम नॉट श्योर मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। एंड पहले मेरे पास टाइम होता था, इतना चीज़ों में मैं मतलब इतना फोकस नहीं करना पड़ता है, फोकस था नहीं मेरा। सो अभी ये हो रहा है कि अभी बहुत इंटेंस फोकस करके काम करना पड़ता है, एंड द वर्क इज़ गेटिंग थोड़ा बहुत स्टेबलाइज, तो बहुत लगा रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे गाड़ी चलाता हूँ ना, गाड़ी आप इधर देख देख के नहीं चला सकते, आप सामने देख के आपको चलाना पड़ेगा। पहले मैं इधर इधर ऐसे ऐसे करके चलाता था, पर अभी जब पहले 10 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर में चलाता था, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप 100 की स्पीड में चलोगे ना, 80 के स्पीड में चलोगे, आप यहाँ पे साइड में देख नहीं सकते हैं, तो एक्सीडेंट होकर आपका पूरा जो लाइफ है बर्बाद हो जाएगा। सो रियल लाइफ में भी वही है, मेरे लाइफ में या सबके लाइफ में होता है, जो एकदम 100 की स्पीड में जा रहा है ना, 200 की स्पीड में जा रहा है, ही कैन नॉट लुक हेयर एंड देयर, ही हैज़ टू बी फोकस। तो मेरा भी हालत वही है, सो आई ट्राई टू कंटिन्यू दिस सीरीज एंड दिस चैनल, एंड लेट्स सी, बट आपको अपडेट्स मिल जाएगा वेबसाइट में, बट वीडियो बनाना कितना मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, बाय।